एक 17 साल का लड़का जो हर रात इस डर में जीता है कि शायद वो वैसा नहीं है जैसा ये दुनिया उसे बनाना चाहती है। उसके अपने दोस्त उसे एक खिलौना समझते हैं और उसके पिता उसे एक मर्द बनाने के नाम पर ऐसी आग में ढकेल देते हैं जहां से लौटना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। ये कहानी है एक ऐसी चीख की जो बंद कमरों में दबी रही और एक ऐसी तलाश की जिसने एक इंसान को अपनी ही पहचान बदलने पर मजबूर कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक मामूली से माहौल में जहां घर के कामकाज की भागदौड़ और रेस्टोरेंट की चहल पहल के बीच एक गहरा सन्नाटा छिपा हुआ है। होजे मारिया एक ऐसा लड़का है जो बाहर से बिल्कुल आम नजर आता है, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा है। स्कूल में उसे हर दिन जिल्लत का सामना करना पड़ता है। उसके क्लासमेट्स उसे चिढ़ाते हैं, उसके शरीर, हाव भाव और चलने का मजाक उड़ाते हैं और उसकी किताबों में ऐसी तस्वीरें बना देते हैं जो उसके दिल को गहरी चोट पहुंचाती है। होजे मारिया अपनी बहन लोलिता के सामने अपना दर्द बयां करता है। वो रोता है और कहता है कि वो स्कूल वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि वहाँ सभी उसे एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए ये जिंदगी एक बोझ बन चुकी है और वो यहाँ तक कह देता है कि काश वो अभी मर जाए। लोलिता उसे संभालने की कोशिश करती है, उसे प्यार से समझाती है कि वो बाकी सभी लड़कों से बेहतर, होशियार और खूबसूरत है, लेकिन होजे मारिया को पता है कि बाहर की दुनिया उसके लिए कितनी बेरहम है। इन सभी बातों के बीच स्कूल के हेडमास्टर होजे मारिया की माँ को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। हेडमास्टर साफ लफ्जों में कहते हैं कि होजे मारिया पढ़ाई में तो अच्छा है, लेकिन उसका बर्ताव और उसका अंदाज बाकी नॉर्मल लड़कों के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हेडमास्टर कहता है कि वो बाकी लड़कों के भविष्य को खतरे में नहीं डाल सकते। ये बात सुनकर होजे मारिया की माँ हैरान रह जाती है। वो अपने बेटे का बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन हेडमास्टर उसे अबनॉर्मल कहकर एक तरह से स्कूल से निकालने की बात कर देता है। ये बात जब घर पहुंचती है तो होजे के पिता गुस्से से पागल हो जाते हैं। उनके लिए परिवार की इज्जत सब कुछ है। वो अपनी पत्नी पर चिल्लाते हैं कि उसके लाड़ प्यार ने होजे को खराब कर दिया है। वो कहते हैं कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। पिता का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो फैसला करते हैं कि वो खुद होजे को मर्द बनाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही सख्ती क्यों न दिखानी पड़े। अगले ही दिन से होजे पर जुल्म का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसके पिता उससे दिन रात लकड़ियां कटवाते हैं, उससे भारी काम करवाते हैं ताकि उसके अंदर मर्दाना ताकत आए, लेकिन होजे अंदर से टूट रहा था। उसका शरीर और उसकी रूह इस जबरदस्ती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिनों बाद उसके चाचा हुआन घर आते हैं। हुआन एक अलग ही मिजाज का आदमी है। पिता और चाचा मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं। पिता होजे को कहते हैं कि अब वो उसे बार्सिलोना ले जा रहे हैं और वहां जाकर वो मजे करेंगे। 17 साल की उम्र में पिता चाहते हैं कि होजे मारिया मर्दानगी का पहला सबक सीखे। बार्सिलोना पहुंचकर उसके पिता उसे एक नाइट क्लब में ले जाते हैं। वहां का माहौल चकाचौंध से भरा है। म्यूजिक, ड्रिंक्स और लाइट्स के बीच उसके पिता उसे फैनी नाम की एक लड़की से मिलवाते हैं। वो सारे पैसे खर्च करते हैं और फैनी को कहते हैं कि वो होजे को एक मर्द बनाए। फैनी होजे को अपने कमरे में ले जाती है। वहाँ लाइट्स डिम होती है और फैनी उसके करीब आने की कोशिश करती है। वो उससे प्यार से बात करती है, लेकिन होजे के अंदर डर और नफरत का एक समुंदर उमड़ पड़ा है। वो घबरा जाता है, चिल्लाने लगता है और फैनी को साफ मना कर देता है कि वो उसे ना छुए। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसके पिता का ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फेल हो जाता है। ये देखकर वो गुस्से में होजे को धमकी देते हैं कि 1 महीने बाद वो फिर बार्सिलोना आएंगे और अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो वो उसे जान से मार देंगे। ये धमकी होजे के दिल में दहशत भर देती है। वो समझ जाता है कि इस घर में रहते हुए वो कभी सांस नहीं ले पाएगा। डर और अपने वजूद की तलाश में होजे घर से भागने का फैसला करता है। वो बिना किसी को बताए बार्सिलोना चला जाता है। वहाँ अनजान सड़कों पर भटकते हुए उसे अल्वारो नाम का एक शख्स मिलता है। अल्वारो उसे देखकर समझ जाता है कि वो घर से भागा हुआ है। वो होजे की बोर्डिंग हाउस ढूंढने में मदद करता है और उसे एक रहने की जगह दिलवाता है। बार्सिलोना में होजे अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। वो एक लेडीज हेयर सैलून में काम करना शुरू कर देता है। यहाँ वो औरतों के बीच रहता है, उनके बाल बनाता है और उनकी सुंदरता को करीब से देखता है। ये काम उसे सुकून देता है क्योंकि यहाँ उस पर मर्द बनने का कोई दबाव नहीं था। कुछ महीनों बाद होजे अपने घर एक चिट्ठी भेजता है। वो अपने माता पिता से माफी मांगता है और लिखता है कि वो बार्सिलोना में सेफ है और अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुका है। ये चिट्ठी मिलते ही उसकी बहन लोलिता उससे मिलने बार्सिलोना पहुंच जाती है तो वो होजे को देखकर दंग रह जाती है। होजे ने अपने आप को पूरी तरह बदल दिया था। उसका बोलने और चलने का तरीका औरतों जैसा हो गया था। होजे मारिया लोलिता को बताता है कि अब उसका नाम होजे मारिया नहीं बल्कि मारिया होजे है। लोलिता ये सब देखकर हैरान भी होती है और दुखी भी, लेकिन वो अपने भाई से प्यार करती थी। वो दोनों एक टेरेस कैफे में जाते हैं और बातें करते हैं।
मारिया होजे लोलिता को दिखाती है कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है, लेकिन लोलिता के दिल में एक डर था। वो मारिया को बताती है कि उनके पिता ने उसे भूलने का नाटक किया है और वो अभी भी बहुत गुस्से में है। रात को जब दोनों एक साथ कमरे में रहते हैं, मारिया लोलिता से पूछती है कि एक औरत होने का एहसास कैसा होता है। वो कहती है कि जब वो किसी लड़के के साथ डांस करती है तो वो अंदर से एक औरत ही महसूस करती है। लोलिता को ये सुनकर रोना आ जाता है। लोलिता सच बताते हुए कहती है कि उसे उनके पिता ने ही यहाँ भेजा है ये पता करने के लिए कि होजे कहाँ है और क्या कर रहा है। ये सुनकर होजे का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी अपनी बहन ने उसे धोखा दिया है। लोलिता वापस चली जाती है और मारिया एक बार फिर अकेली रह जाती है। सैलून में काम करते हुए मारिया की मुलाकात विवी नाम की एक मशहूर आर्टिस्ट से होती है। विवी एक स्टारलेट थी जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, लेकिन उसके बारे में अफवाहें थी कि वो असली औरत नहीं है। विवी मारिया के काम से बहुत इम्प्रेस हो जाती है और दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन मारिया एक डांस क्लब में जाती है जहां वो एक लड़के से मिलती है। वो लड़का मारिया के साथ डांस करता है और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। वो लड़का उसे बाहर मिलने के लिए कहता है। मारिया को लगता है कि शायद उसे सच्चा प्यार मिल गया है, इसलिए वो विवी से इस बारे में बात करती है। विवी उसे समझाती है कि मर्दों पर भरोसा मत करो और उस डेट पर मत जाओ, लेकिन मारिया प्यार की तलाश में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने विवी की बात नहीं मानी। अगले दिन वो लड़का अपनी मोटरसाइकिल पर आया। वो मारिया को एक सुनसान जगह एक लव नेस्ट पर ले गया। मारिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो लड़का उसे पकड़ता है और उसके बहुत करीब आने की कोशिश करता है। मारिया घबराकर उससे कहती है कि वो पूरी तरह से औरत नहीं है, लेकिन वो लड़का समझता है कि मारिया सिर्फ शर्मा रही है। वो लड़का जबरदस्ती करने लगता है। जब उस लड़के को सच्चाई पता चलती है तो उसका रवैया पूरी तरह बदल जाता है। वो एक दरिंदे की तरह मारिया पर टूट पड़ता है। वो उसे पीटता है। इस सब की वजह से मारिया का दिल और रूह दोनों तार तार हो जाते हैं। वो रोते हुए अपने कमरे में वापस आ जाती है। प्यार की जगह उसे सिर्फ नफरत और जिल्लत मिलती है। वो इतनी टूट चुकी है कि उसे लगता है अब जीने का कोई मतलब नहीं बचा। वो एक उस्तरा उठाती है और अपने शरीर के उस हिस्से को काटने की कोशिश करती है जो उसे मर्द बनाता है। खून बहने लगता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंची मारिया की जान तो बच जाती है, लेकिन उसके अंदर का दर्द पहले से भी ज्यादा गहरा हो जाता है। जब विवी को इस खौफनाक हादसे के बारे में पता चलता है तो वो उससे मिलने हॉस्पिटल आती है। विवी उसे समझाती है कि खुद को नुकसान पहुंचाना कोई रास्ता नहीं है। वो मारिया को एक नई उम्मीद देती है और बताती है कि अगर वो सच में एक औरत बनना चाहती है तो इसका एक सही और मेडिकली सेफ तरीका भी है। विवी उससे वादा करती है कि वो लंदन से वापस आकर उसकी मदद करेगी और उसे कासाब्लांका ले जाएगी जहाँ इस चीज की सर्जरी होती है। लेकिन मारिया फिलहाल इस सब से थक चुकी थी। वो अपना इरादा बदलती है और अपने परिवार के पास वापस लौटने का फैसला करती है। जब वो घर पहुंचती है तो माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। उसके पिता अभी भी उससे नाराज है, लेकिन घर की इज्जत बचाने के लिए वो उसे एक शर्त पर वापस रखने को तैयार होते हैं। उसके पिता साफ साफ कह देते हैं कि घर में कोई डबल लाइफ नहीं चलेगी। उसे एक मर्द की तरह ही रहना होगा और शराफत से अपना काम करना होगा। लेकिन ये सिर्फ ऊपरी दिखावा था। रात को जब मारिया यानी कि होजे अपने कमरे में अकेला होता है तो उसके पिता वहां आते हैं। उसके पिता उसके अंदर की औरत का रूप देखकर उसे जलील करते हैं और अजीब शर्तों से उसे मेंटली टॉर्चर करते हैं। होजे को एहसास हो जाता है कि इस घर में रहने का मतलब अपनी रूह को हर दिन मारना है। तंग आकर होजे एक बार फिर घर छोड़ देता है और बार्सिलोना वापस आ जाता है। यहाँ वो विवी के पास जाता है जो अब एक बड़े कैबरे शो में मेन परफॉर्मर बन चुकी है। विवी उसे शो के मैनेजर ड्यूरान से मिलवाती है। ड्यूरान एक सख्त और चालाक आदमी है। वो होजे के अंदर की खूबसूरती और उसके दर्द को पहचान लेता है। ड्यूरान उसे अपने क्लब में एक वेट्रेस के रूप में काम पर रख लेता है, लेकिन उसके दिल में मारिया होजे को एक बड़ी स्टार बनाने का प्लान था। इसी बीच विवी मारिया होजे को एक ऐसा सच बताती है जो उसे हिलाकर रख देता है। विवी बताती है कि जब वो लंदन गई थी तो सच में वो कासाब्लांका गई थी और उसने अपनी सर्जरी करवा ली थी। वो अब पूरी तरह से एक औरत बन चुकी है। विवी को देखकर और उसका सच जानकर मारिया होजे के दिल में वापस वो आग भड़क उठती है। वो भी अब ऐसी ही जिंदगी चाहता है, एक ऐसी जिंदगी जहाँ वो कोई फ्रीक या एलियन ना कहलाए, बल्कि एक ऐसी औरत बने जिसे कोई मर्द सच्चा प्यार कर सके। ड्यूरान मारिया होजे को डायना डार्सी का स्टेज नेम देता है और उसे एक मुश्किल ट्रेनिंग प्रोसेस में डाल देता है। वो उसे घंटों डांस प्रैक्टिस करवाता है, उसके खाने पीने पर स्ट्रिक्ट डाइट लगाता है और उसे फीमेल हार्मोन्स की दवाइयाँ देता है। ये ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि मारिया होजे की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसका शरीर टूटने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो चिल्लाकर कहता है कि वो थक चुका है, लेकिन जब तक वो पूरी तरह एक औरत नहीं दिखेगा वो रुकने वाला नहीं है।
बहुत मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आता है जब डायना डार्सी का डेब्यू शो होता है। स्टेज लाइट्स ऑन होती है, म्यूजिक बजता है और मारिया होजे यानी डायना डार्सी जब स्टेज पर आती है तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। उसका डांस, उसकी अदाएं और उसकी खूबसूरती देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वो कभी एक लड़का था। वो शो हिट हो जाता है। शो के बाद ड्यूरान उसके ग्रीन रूम में आता है। ड्यूरान उसे बधाई देता है और उसके करीब आकर उसे किस कर लेता है। मारिया होजे को लगता है कि उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। कैबरे शो की परफॉर्मर फैनी और बाकी लोग मारिया होजे की सफलता से जलने लगते हैं। एक रात शो के दौरान फैनी नशे में धुत होकर ऑडियंस के सामने मारिया होजे का मजाक उड़ाने लगती है। ये देखकर मारिया होजे अंदर से टूट जाती है और गुस्से में आकर शो बीच में ही छोड़ देती है। जब मारिया होजे ड्यूरान के पास जाती है और कहती है कि वो फैनी को जॉब से निकाल दे, तो ड्यूरान का असली चेहरा सामने आता है। ड्यूरान उसे कोई सिंपैथी देने के बजाय डांटता है और कहता है कि वो सिर्फ एक ट्रांसजेंडर है और उसे एक परफॉर्मर की तरह ही रहना चाहिए। ड्यूरान साफ साफ कह देता है कि वो उससे कभी प्यार नहीं कर सकता और वो खुद को एक आम औरत समझने की भूल ना करे। ड्यूरान की ये बातें मारिया होजे के दिल पर किसी छुरी की तरह लगती है। उसे एहसास होता है कि जिसे वो प्यार समझ रही थी वो सिर्फ एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट था। गहरे सदमे और दर्द में डूबी मारिया होजे शराब पीना शुरू कर देती है। वो हर वक्त नशे में रहने लगती है। ग्रीन रूम से लेकर अपने घर तक वो सिर्फ अपने दर्द को भुलाने की कोशिश करती है। डोना पिलार, जो उसकी देखभाल करती है, उसे समझाती है कि ड्यूरान जैसे मर्द के पीछे अपनी जिंदगी खराब मत करो, लेकिन मारिया होजे के अंदर एक ही जुनून होता है। उसे हर कीमत पर एक असली औरत बनना है ताकि कोई भी उसे वापस नकली ना कह सके। ड्यूरान उसे स्टेज पर वापस आने के लिए मजबूर करता है। मारिया होजे को समझ आता है कि जब तक उसका शरीर एक मर्द का रहेगा, ये दुनिया उसे कभी इज्जत और सच्चा प्यार नहीं देगी। वो एक बड़ा फैसला लेती है। वो एक फेमस डॉक्टर के पास जाती है और एक जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी की मांग करती है। डॉक्टर उसे वार्न करता है, उसके साइकियाट्रिक इवैल्यूएशंस करवाता है, उसे ड्रग एनालिसिस टेस्ट से गुजारता है ताकि ये जांच कर सके कि क्या वो सच में अंदर से एक औरत है या ये सिर्फ कोई टेम्पररी पागलपन है। टेस्ट के दौरान मारिया होजे अपने बचपन की यादों को याद करती है, कैसे वो अपनी बहन लोलिता के साथ कपड़े बदलती थी और उसे औरतों वाले कपड़ों में सुकून मिलता था। टेस्ट के बाद डॉक्टर उसे साफ कहता है, अगर मैं स्कैल्पल उठाता हूँ और ये सर्जरी करता हूँ तो इसके बाद पछतावे का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तुम फिर कभी वो नहीं बन पाओगी जो तुम थी, इसलिए तुम सोच लो कि ये तुम्हारा आखिरी फैसला है या नहीं। मारिया होजे बिना किसी हिचकिचाहट के डॉक्टर की आंखों में देखकर कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरा शरीर एक औरत का शरीर बन जाए। सर्जरी शुरू होती है। ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स और स्कैल्पल के बीच मारिया होजे अपनी पुरानी पहचान को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देती है। सर्जरी कामयाब होती है। जब मारिया होजे होश में आती है तो डॉक्टर उससे कहता है कि तुम जिंदा हो और तुम अब एक औरत हो। 6 महीने बाद मारिया होजे अपनी नई जिंदगी शुरू करती है और पहली बार एक औरत के रूप में जिंदगी महसूस करती है। लेकिन क्या ये जिस्म का बदलाव उसे वो खुशी और सुकून दे पाएगा जिसकी तलाश में उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था? क्या समाज उसे अब एक असली औरत के रूप में स्वीकार करेगा या उसकी ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।